बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज से पहले हमने पढ़ना है इसके टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब स्लोप नाम से भी जाहिर है। आपने देखा होगा वो जो पार्क में आप लोग जाते हैं, आपको नज़र आया होगा स्लाइड, आपने देखी, ये स्लाइड होती है। ठीक है ना, ये स्लाइड आप लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये स्लाइड स्लोप ही होती है असल में। ठीक है, ये एंगल कोई बन रहा होता है इसके साथ, ये एंगल कोई बन रहा होता है। जैसे 45 डिग्री या 60 डिग्री स्लाइड अगर आपकी 45 डिग्री की है तो ये वाली कंडीशन होगी ज़्यादा नीचे, 60 डिग्री की तो बहुत ऊपर होगी इस तरह से। ठीक है ना, और अगर 75 डिग्री की और ऊपर हो जाएगी इस तरह से। ये बिल्कुल ही आप कहने की बिल्कुल सीधी ही तकरीबन आ रही है। 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है, तो 90 डिग्री को हम स्लोप नहीं कहेंगे, ये तो स्ट्रेट ही आप नीचे आ रहे हैं, तो ये स्लोप नहीं है। स्लोप आपके पास इस तरह की होगी। ठीक है ना, ये आपके पास स्लोप है। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, इसे हम कहते हैं लाइन का स्लोप। अब इसे निकालने का तरीका क्या हमारा है, फॉर्मूला स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से, और एम का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू टेंजेंट एल्फा। एल्फा इसमें इंक्लिनेशन यानी कि ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एल्फा। टेंजेंट 30, 40, 45, 60, 65, 63 जो मर्जी आप कह लें, मतलब इस तरह से वो एंगल होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो लाइन है ये कितनी टेढ़ी है। ठीक है ना, यानी कि कितनी इस पे स्लोप है, कितनी स्लोप है, ज़्यादा है कम है। अब यहाँ पे कम स्लोप है, यहाँ पे उससे ज़्यादा होगी, यहाँ पे और ज़्यादा होगी, इस तरह से बढ़ती जाती है स्लोप। ठीक है, तो पहले तो हमें इसका फॉर्मूला याद कर लेने जो हमें क्वेश्चंस करने के लिए आएंगे। बाकी स्लोप सिंपल सी चीज़ जो मैंने आपको बता दी, और दोनों नाम इसके याद रखने हमने, ग्रेडियंट भी और स्लोप भी। ठीक है, अब एम इज इक्वल टू 10 एल्फा, एल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो स्लोप का आंसर आ जाएगा। यानी टेंजेंट 45 तो एम इज इक्वल टू 1, तो ये आपका स्लोप आ जाएगा 1। इसी तरह से अल्फा की जो वैल्यूज़ होगी वो पुट करते जाएं, आपके पास एम का यानी स्लोप का आंसर आ जाएगा कि स्लोप क्या है। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए तो उसकी स्लोप कैसे निकलेगी, जैसे कि 2 पॉइंट से बता दी कि ये है एक स्लोप। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ए, ये बी दिया हुआ है, ए और बी। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट्स जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते रहे, ये x1 y1 आप इसे कह देंगे, इसे आप x2 y2 कह देंगे। ठीक है, तो आपका स्लोप क्या बनेगा, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, या y1 माइनस वाई टू ओवर x1 माइनस x2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने इसी तरह से याद रखना है इसको। अगर m ये है तो टेंजेंट अल्फा भी इसके बराबर हो गया, फिर आप टेंजेंट अल्फा को भी कह सकते हैं क्योंकि m टेंजेंट अल्फा के बराबर है। तो इस तरह से दोनों फॉर्मूलेस हम याद कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन है, अगर दो लाइंस आपको दी हुई हैं और उनके स्लोप के बारे में हमने मालूम करना है कि वो स्लोप दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं कि अगर दो लाइंस में पैरेलल में कंडीशन क्या होगी कि अगर दोनों का स्लोप बराबर होगा तो जाहिर बात है दोनों लाइन पैरेलल होंगी, यानी कि ये लाइन एक और दूसरी ये लाइन। ठीक है, इन दोनों का स्लोप अगर एक जैसा आ गया तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्योंकि अगर देखें, अगर एक का स्लोप ये होता और दूसरी का स्लोप ये होता इस तरह से, तो दोनों लाइंस पैरेलल तो नहीं होती। ठीक है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रही होती। ये थोड़ा सा भी टेढ़ा होता है यूँ, तो यहाँ आके कहीं ना कहीं आगे जाके कट करेंगे। तो स्लोप अगर बराबर होगा तो इसका मतलब है कि वो एक ही, उनकी जो स्लाइड है वो एक ही जैसी है बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों लाइंस पैरेलल होने की सूरत में कब होगी, जब स्लोप आपका इक्वल होगा। और दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी, यानी कि एक दूसरे की बिल्कुल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से मुराद ये आ जाती है कि एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन। अब ये मतलब इस तरह से बनाइए आप स्लोप के साथ, तो यूँ बना सकते हैं ना, देखिए ये यूँ जैसे है तो दूसरी यूँ है ऐसे, तो ये भी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन। ठीक है, ये वाली। तो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर अगर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगा, यानी m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। अब आप इससे 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2, या m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1। ये हम यूज़ कम करेंगे, हम इससे ही पता चला लेंगे हम कि हमारा दो लाइंस का क्या आपस में रिलेशन है। उन दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है तो फिर ठीक है, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, और अगर दोनों का स्लोप बराबर आ रहा है तो वो पैरेलल होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे इसकी कुछ फॉर्म्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जो कि होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम इसको आपको पता है ये स्लोप ही है हमारा, और सी इसका इंटरसेप्ट कहलाता है, y इंटरसेप्ट हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपने इसी तरह से इक्वेशन याद करनी है, इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा है। जब आएगा क्वेश्चन में तो हम इसको डिटेल में कर भी लेंगे। ठीक है, वैसे इसकी कोई खास डिटेल नहीं है यहाँ पे हमें चाहिए। अच्छा, आगे है दूसरी टाइप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। देखिए पॉइंट स्लोप, पॉइंट से बता ये आपके x1 और y1 ये दो पॉइंट है,
पॉइंट तो एक ही है, कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, यानी वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन के बराबर है। आगे सिमेट्रिक फॉर्म में एक्स माइनस एक्स वन ओवर कॉस एल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर साइन एल्फा इज इक्वल टू आर। इसका इस्तेमाल कोई खास नहीं है, लेकिन आप इसे ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर सकते हैं। साइन एल्फा का फॉर्मूला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, कॉस एल्फा का बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ये भी आपने फॉर्मूले याद कर लेने, इसका भी इस्तेमाल कोई खास नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर सकते हैं। ए भी आपको क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएंगे। अब ये आ जाती है टू पॉइंट फॉर्म, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ये थी पॉइंट स्लो फॉर्म, ये वन पॉइंट स्लो फॉर्म। ठीक है, और ये है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म आप देखें यहाँ पे x1 और y1 भी आ रहे हैं और x2 और y2 भी आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये देखें इसी से वन पॉइंट स्लो फॉर्म से ये बनी हुई है। वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन ये लिखा हुआ है। एम आपको मैंने यहाँ बताया था कि एम है हमारे पास वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अगर मैं इधर एम की जगह पे ये लिख दूँ वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये चीज़ बन जाएगी वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ये वही है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाली बात। ठीक है, एम की जगह पे आप ये लिख देंगे, तो अब एम आपके पास जो निकल रहा है वो असल में बेसिकली इससे निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट्स दिए हुए हमें, तो हमने टू पॉइंट स्लो फॉर्म इसका नाम रखा हुआ है। तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, टू पॉइंट फॉर्म के बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जैसे आपने पहले पढ़ा था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने आपको बताया था वो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये है टू इंटरसेप्ट, यानी ए और बी दो इंटरसेप्ट हैं इसके अंदर। एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन है जो हमने याद रखनी है। सारी इक्वेशन आपको याद करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले ए और बी दो इंटरसेप्ट आ जाते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद आ जाती है एक नॉर्मल फॉर्म, ये भी हमने याद रखनी है। एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, पी फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से इक्वेशन याद करनी है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। अच्छा, और इसमें पी का फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे, वैसे हम इससे क्वेश्चन नहीं करेंगे। पी इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जो आपकी ये ए बी मैंने यहाँ पे बताया आपको यहाँ यूज़ करने के लिए, या ये ए और बी यहाँ पे जब आपने साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी, तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन दी हुई होगी, लीनियर इक्वेशन। वहाँ से हमें ए बी सी सारे मिल जाते हैं। तो हम पी का निकालना है आंसर, तो इससे निकाल सकते हैं माइनस सी ओवर दिस, और अगर साइन अल्फा निकालना है तो ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और कॉस अल्फा निकालना है तो बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब इसमें यही चीज़ें, बस ये फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। फिर हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब देखिए, स्लोप निकालना है और इंक्लिनेशन। स्लोप यानी एम निकालना है और इंक्लिनेशन यानी अल्फा निकालना है। ठीक है, दो चीज़ें मालूम करनी है आपको। ये पॉइंट्स दे दिए उन्होंने, पॉइंट्स ही मीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये x1 y1 और x2 y2 आपको दिए हुए। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, वो लाइन जो कि दो पॉइंट से ज्वाइन करके बनाई गई है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना कि ये अभी शुरू में समझाते वक्त कि ये एक लाइन है और ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, एक x1 y1 एक x2 y2 हम कर लेंगे। ठीक है, जिस मर्जी को हम x1 y1 के, जिस मर्जी को x2 y2 के। तो खैर ये आपके पॉइंट्स हैं। आपको एक लाइन बनाने की या पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपने सीधा सीधा m निकालने के लिए क्या तरीक़ेकार है। अब देखें यहाँ पे x1 y1 x2 y2 आ रहे हैं, तो हम स्लोप का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमने m इज इक्वल टू लिखा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो ये y2 माइनस y1 यानी 11 माइनस 4, और x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस माइनस 2, ये आ गया। तो 11 माइनस 4 7, 7 ओवर 5 प्लस 2 7, 7 ओवर 7 1, तो m आ गया आपका 1। अब m 1 आ गया। अब हमने इंक्लिनेशन यानी अल्फा निकालना है, तो चूँकि हमें मालूम है कि m tan अल्फा के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम आराम से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, या हम π/4 उससे कह दें। तो इस तरह से आपका अल्फा निकल आता है। और ये बिल्कुल सेकंड और थर्ड पार्ट सेम इसी तरह से, इसी मेथड से आपने कर लेने। जैसे फर्स्ट किया बिल्कुल आसान से, इसलिए मैंने वो करवाया नहीं कि आपने सिर्फ वो x1 y1 और x2 y2 दिए हुए, उधर से आप उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स यानी कि स्लोप के जरिए हमने शो करना है कि ये जो नीचे दिए हुए पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं।
लाइन पे लाइन करते हैं, यानी ए बी सी 3 पॉइंट सी में, यानी कि ये जैसे लाइन है ना ए बी, तो इसमें सी भी कहीं पे मौजूद है। तो ये हमने शो करना है, वो हम कैसे करेंगे, स्लोप निकाल के। आप देखें ए बी का स्लोप निकालें, आप बी सी का स्लोप निकालें और फिर सी ए का स्लोप निकालें। इन तीनों के स्लोप हमने निकालने ए बी सी ए तरतीब के साथ, आपको पता चल जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी m1 इज इक्वल टू, अब ए बी जब आपने लेना है तो आपने ख्याल रखना है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक। अब आपने उसी तरह से y2 माइनस y1 किया, यानी 5 माइनस माइनस 3, तो 5 प्लस 3 बन गया। और x2 माइनस x1 किया तो x2 1 और x1 है -1, तो 1 माइनस -1, तो 1 + 1 आ गया। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अब आपको मैंने फार्मूला बता दिया, अपने फार्मूला याद करना है और फिर उसे अप्लाई कर देना है, बिल्कुल आराम से आंसर निकल आता है। यहाँ पे ये है, ठीक है, x2 y2। जब हम BC करेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। इसलिए मैंने वो लिखे नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया कि आपको पता चल जाए। तो खैर ये 8/2 यानी कि 4 आ गया। अब हम स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। BC का स्लोप में अब BC, तो अब ये 9y2 है और 5y1 है, ठीक है। 9 - 5 ओवर 2 - 1, ये आ गया 4/1 यानी 4, ये भी 4 आ गया। फिर हम CA निकालते हैं। अब CA में आप देखिए, मैंने आपको बता दिया, आपका जो मर्जी x1 y1 जो मर्जी x2 y रखें, लेकिन CA, तो CA आ रहा है, CA में C पहले आ रहा है, A बाद में, तो हम इसको x1 y1 बोल देंगे और इसको x2 y2 बोल देंगे। तो अब यहाँ पे -3 -9 हो जाएगा, -3 -9, इसे ऐसे -1 -2 हो जाएगा, -1 -2, तो -12/-3 यानी 4 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कहता तब भी आंसर वही आना था। देखिए ये 9 x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो y2 माइनस y1 करेंगे, यानी 9 -3, तो 9 + 3 12 आ जाएगा, और 2 -1 2 + 1 3 आ जाएगा, तो वही 12/3 आना है, तो 12/3 से आंसर आपका फिर 4 ही आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी x1 y1 रखें और जो मर्जी x2 y2 रखें, ठीक है। अब देखिए आपके तीनों स्लोप बराबर आ गए। जब आपके तीनों स्लोप बराबर होंगे तो इसका मतलब ये है कि m1 m2 m3 तीनों बराबर हैं, तो पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। अगर ये तीनों स्लोप बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। सिंपल सा तरीका निकालने का, ठीक है। सेम इसी तरह से आपने इसका सेकंड पार्ट कर लेना है। पी क्यू आर दिए हुए, आपने इन तीनों के स्लोप, पी क्यू का स्लोप, फिर क्यू आर का स्लोप, फिर पी आर या आर पी का स्लोप निकाला। यहाँ भी आप देखें 10/3 10/3 10/3 तीनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने पहले का किया हुआ था, इसलिए आप देख लें, क्योंकि ये आपके दोनों क्वेश्चन जो ना, मेरा ख्याल है जो आपको अब पता होगा शायद कि कौन सा आ गया सिलेबस, एक नया सिलेबस आ गया ना, स्मार्ट सिलेबस, वो गवर्नमेंट ने, पंजाब बोर्ड ने दे दिया है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं, ख़त्म करवा दी हैं। अब वो पीछे जो कर ली हमने वो तो ठीक है, अब जो आगे वाली चीज़ें हैं वो हम एक्सक्लूड कर देंगे उसके अंदर से। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट है नहीं, लेकिन तरीका इसका करने का भी वही है, ठीक है। LM MN और NL, इसका हमने स्लोप निकाला, तीनों का स्लोप बराबर आ गया, तो ये भी सेम लाइन पे लाई करते हैं। इस तरह से वो क्वेश्चन है। आगे ये वाला फोर्थ पार्ट है, इसमें अब आपको ABC की सूरत में दिए हुए उसने पॉइंट्स, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका तरीक़ेकार आपको आना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। ये y2 है, ये y1 है, y2 - y1 लिखा ओवर x2 - x1 लिखा। अब ये देखिए इसका स्लोप ये आ गया। फिर yz हमने किया, उसका स्लोप सॉल्व किया, तो वो भी a - b/c - a आ रहा है। और फिर इसी तरह से zx का स्लोप हमने निकाला, वही y2 - y1 करके, इसका भी आंसर 2 × b - a ओवर 2a - 2c, तो 2 कॉमन लेंगे तो a - c आ जाएगा, तो ये भी b - a ओवर a - c आ गया। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये a - b बन जाएगा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये c - a बन जाएगा। क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये चीज़ इधर और ये चीज़ इधर, मैंने इसलिए कर दी कि ये माइनस में आएगी, ये प्लस में, यानी -b + a, तो -b + a को हम a - b कह सकते हैं, तो हमने इस तरह लिख दिया उसे। इसी तरह से ये c - a आएगा, यानी कि -a + c, तो -a + c को हम c - a करके लिख देंगे, ठीक है। मतलब तो वही है ना, -a + c, तो अब आपके पास सेम वही शक्ल आ गई जो M1 और M2 की थी। तो इसका मतलब है तीनों स्लोप बराबर हैं, तो ये भी लाई ऑन द सेम लाइन है, ठीक है जी। ये सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। आगे हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है आपसे, फाइंड K सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग AB एंड द लाइन ज्वाइनिंग CD आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कहता है कि आपने K की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से, कि आपकी जो लाइन AB है ये,
और लाइन CD है ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप K की वैल्यू निकालें। पहला क्वेश्चन ये दिया बस। फिर वो कहता है कि आप AB लाइन और CD लाइन परपेंडिकुलर है तो K की वैल्यू निकालें। ठीक है, ये दो बातें दी हुई हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने AB का भी स्लोप निकालना है और CD का भी स्लोप निकालना है। क्यों? क्योंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको शुरू में बता दी थी कंडीशंस, जब हम ये टॉपिक कर रहे थे, कि ये वाली कंडीशन के स्लोप इनके बराबर होने चाहिए। पैरेलल के लिए क्या था? इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल इफ़ M1 इज इक्वल टू M2, या इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन M1 इज इक्वल टू M2, या टू लाइंस आर पैरेलल इफ़ M1 इज इक्वल टू M2। ये पैरेलल के लिए कंडीशन है। और परपेंडिकुलर के लिए इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, ये दो बातें हमने पहले सीख ली हैं। अब हम, इसलिए मैंने कहा था पहले आपने वो सारी बातें फॉर्मूलाज याद कर लें। अब हम आ जाते हैं इसके स्लोप निकालने के लिए। ये A और B दिया हुआ है, मैंने पहले पॉइंट्स A और B ले लिए। स्लोप ऑफ AB निकालता हूँ, इसको मैं M1 कह देता हूँ। सेम वही लॉजिक, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, तो ये -9 ओवर k - 7 आ गया। अब हम CD पॉइंट्स दिए हुए, आप चाहे पहले सारे पॉइंट्स लिख लें। आप यहाँ पे स्लोप ऑफ AB कह रहे हैं तो पता चल जाएगा कि आप AB यूज़ कर रहे हैं। जब आप स्लोप ऑफ CD कहेंगे तो पता चल जाएगा कि आप CD को यूज़ कर रहे हैं। अब स्लोप ऑफ CD, इसको हमने M2 कह दिया, इसके हमने स्लोप निकाला इसी तरह से, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, तो ये -1/2 -1/ओवर -2 यानी 1/2 आ गया। CD का स्लोप आ गया। अब हम आ जाते हैं पहले पार्ट के ऊपर। उसने कहा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो K की वैल्यू निकालें। अब ये दो लाइंस आ गई, यानी इनके स्लोप आ गए। अब ये दोनों लाइंस के स्लोप पैरेलल होंगे तो हम, यानी कि इक्वल हुए, तो फिर हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसने हमें खुद कहा हुआ है पैरेलल, तो हम कह देंगे एज लाइंस आर पैरेलल देन या देयरफॉर M1 इज इक्वल टू M2। समझ रहे ना बात को? क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है कि K की वैल्यू निकालें जब वो पैरेलल हो दोनों लाइंस। ठीक है, पूरी लाइन जो बात है डिटेल, वो मतलब फाइंड K सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग AB एंड CD उस आर पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है कि आपने K की वैल्यू निकालनी है जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो हमने पैरेलल के लिए बता दिया कि M1 M2 इसलिए हमने निकाल लिया कि पैरेलल हैं तो दोनों लाइंस बराबर हैं स्लोप, यानी कि उनके। तो M1 इज इक्वल टू M2 लिखा, ये M1 की वैल्यू लिखी, ये M2 की वैल्यू लिखी। अब इसे हम सॉल्व करके K की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इधर ले आए ये इधर ले जाएं। ठीक है, पहला स्टेप ये आ गया हमारा। इस तरह से ये शेप बन गई, -9 × 2 और 1 × K - 7। अब ये -18 और K - 7 आ गया। -7 को इधर लाए तो -18 + 7 11 माइनस में आ गया। तो -11 इज इक्वल टू K, यानी K इज इक्वल टू -11। ये K की आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये पहला पार्ट आपका और पहली कंडीशन के साथ सॉल्व हो गया। दूसरी कंडीशन, यानी दूसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो K की वैल्यू निकालें। अब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की कंडीशंस क्या होगी, वो हम लिख देंगे कि एज लाइंस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर M1 M2 इज इक्वल टू -1, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अब हमने ये स्लोप M1 का लिखा, ये M2 का लिखा, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 लिख दिया। ठीक है, इनमें वैल्यूज पुट करके। अब -9 1 ज़र -9 और ये दोनों वैल्यूज को उठा के हम इधर -1 के पास ले जाएंगे, तो यूँ आ जाएगा -1 × 2 × K - 7। अच्छा जी, ये -9 इज इक्वल टू -1 2 को मल्टीप्लाई किया -2 × K - 7। अब इसे भी ओपन कर दिया, ये -2K आ गया और ये माइनस प्लस 2 7 ज़र 14 आ गया। ठीक है जी, ये चीज़ बन गई। अब आप चाहे 2K को इधर ला के प्लस कर दें और 9 को इधर ले जाएं तो 9 + 14 हो जाएगा, वो भी ठीक है। मैंने इसको ऐसे ही कर दिया कि 14 को इधर लेके आ गया तो -9 - 14 हो गया, -2K इसी जगह पे। अब ये -23 आ गया -2K। अब -2 को आप उठा के इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रखना, प्लस नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया तो माइनस के साथ ही आएगा ये। तो -23 ओवर -2 आया, जिसका मतलब 23/2 हो गया। तो K इज इक्वल टू 23/2, ये आपका उस कंडीशन पे आ गया, परपेंडिकुलर की कंडीशन पे। तो K का आंसर निकल आया हमारा। ठीक है, अच्छा जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, आप पढ़ लें पहले। क्या कहता है, यूजिंग स्लोप्स, खुद कह रहा है स्लोप्स को यूज करें। शो डेट द ट्राइंगल विथ इट्स वर्टिसेस A B एंड C इज अ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल हमने शो करना है इसको, और किसके जरिए, स्लोप्स के जरिए। तो इसका मतलब है कि हमने इन तीनों लाइंस के स्लोप निकालने हैं, यानी AB BC और CA, ये स्लोप निकालने हैं हमने।
पहली तो चीज़ ये है, बाकी आप भूल जाएं सब कुछ, ठीक है। आप पहला काम सीधा सीधा क्या करें, आप ए बी का स्लोप निकालें, बी सी का स्लोप निकालें और सी ए का स्लोप निकालें। पहला काम हम ये करते हैं, ठीक है। फिर आगे की बात हमें खुद समझ में आ जाएगी। ये हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाला, m1 इज इक्वल टू ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके -3/2 आ गया। फिर हमने बी सी लाइन का स्लोप निकाला, इसको हमने m2 का नाम दे दिया। वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये 7/4 आ गया। फिर हमने स्लोप ऑफ सी ए निकाला, m3 यानी सी ए, उसी तरह से y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और फिर वही बात, जिस मर्जी को आप x1 y1 रखें, जिस मर्जी को आप x2 y2 रखें, ये आपका आंसर 2/3 आ गया। अब देखिए ये 3 आंसर हैं, इन 3 आंसर को ज़रा सा गौर से देख लें। ये -3/2, ये 7/4, ये 2/3, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये ऐसी हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्ट भी हैं और एक के साथ माइनस आ रहा है। यानी कि ये मैंने करके दिखाया ऐसे, एज m1 m3, यानी कि m1 ये और m3 ये, ठीक है। एज m1 m3 इज इक्वल टू -3/2 इंटू 2/3, ये m1 की वैल्यू, ये m3 की वैल्यू, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो देखें 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, -1 आंसर आ रहा है। तो m1 m3 का आंसर -1 आ रहा है। m1 m3 का आंसर अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि m1 और m3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दिस शोज दैट द वर्टिसेस इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ राइट ट्राइंगल कौन सी होती है। राइट ट्राइंगल ये होती है जिसमें कि एक लाइन यानी कि एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी ये लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन देखें परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर। तो बात समझ में आ रही है आपको कि ये आपके पास समझे m1 है, ये m2 है स्लोप और ये m3 है स्लोप। तो m1 और m3 का स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि m1 और m3 के स्लोप नहीं कहना चाहिए, m1 और m3 का प्रोडक्ट -1 है। तो इसका मतलब है कि m1 और m3 एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल बन रही है ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि राइट ट्राइंगल वही होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी उस जिसमें दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये चीज़ हमें शो कर देगी कि m1 और m3 का प्रोडक्ट चूँकि -1 के बराबर आ रहा है, तो ये चीज़ें हमें शो कर देगी कि ये एक वर्टिसेस जो दिए हुए आपको ABC, ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये बात सिर्फ हमने समझनी थी और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसने 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नन। मतलब आपको उसने ये दे दिया क्वेश्चन, देखें फर्स्ट ए और बी दो लाइंस दे दी हैं, एक ये लाइन और ये उसके कोऑर्डिनेट्स और ये लाइन उसके कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ए बी पॉइंट और सी डी पॉइंट आप कह लें। इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, ऐसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे निकाले थे स्लोप, ये बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ए बी का स्लोप निकाला, बी सी का और सी ए का निकाला था वहाँ हमने। या फिर बल्कि आप इसको यूँ कहें कि जैसे हमने ये निकाला था, ये हमने इसका भी स्लोप और इसका भी स्लोप निकाला था, वो भी हमने पैरेलल रखा था। यहाँ पे हमने काम किया था, यहाँ पे हमने देखा था कि तीनों स्लोप बराबर आ रहे हैं, तो हमने कह दिया कि वो लाइंस तीनों की तीनों एक ही लाइन पे लाई करती हैं। और कहाँ हमने यूज़ किया था स्लोप, ये जैसे कि इसमें ये राइट ट्रायंगल में हमने यूज़ किया हुआ, जैसे दो स्लोप्स आ रहे हैं तो वो बराबर आ रहे हैं आपस में या एक दूसरे का परपेंडिकुलर आ रहे हैं। खैर हमने इसमें ये चीज़ें ज़्यादा देखी हैं, ठीक है ना, इसके अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पे दिए हुए, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ABC 3 दिए हुए थे, आपको उससे कन्फ्यूजन शायद हो जाए। यहाँ पे आप देखें कि आपके वही वाली चीज़ बन जाती है, 2 पॉइंट्स हैं, ये कि AB और ये CD, इन दोनों के हमने स्लोप निकाले थे, फिर उनको बराबर रखा था और आंसर निकाला था। यहाँ बराबर रखना नहीं है बल्कि प्रूफ करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ उसने कहा हुआ है कि बताना है, हमने प्रूफ भी नहीं आप कहेंगे कि आपने 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ उसने कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, नन का लफ्ज़ भी दिया हुआ उसने, ठीक है। ये देखिए ये तीसरी चीज़ आ रही है नन, यानी कि आपने करना क्या है, देखें वो ऊपर की सारी डिटेल आप छोड़ें, सीधा सा काम ये करना है कि आपने इन दो लाइंस का स्लोप निकालना है, इन दो लाइंस का स्लोप निकालना है, ये m1 ये m2, अगर ये दोनों स्लोप्स बराबर आ गए तो इसका मतलब है दोनों लाइंस पैरेलल हैं।
अगर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गया तो मतलब परपेंडिकुलर है, और अगर इनमें से कोई काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि नन है, यानी कि ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिंपल सी बात। मैं ऐसे ही ऊपर जा रहा हूँ, उसमें ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, हम यहीं से बस देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है 1 - 2 2 4 और ये दिए। अब आपने देखो इसको, चाहे इनके नाम ले लो, ये मैंने पहले नाम रख दिए थे, फिर मैंने खुद काट दिया, मैंने कहा कन्फ्यूजन ना हो आपको। वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप इसके नाम लेके कर लें, लेट कर लें, ए ये, बी ये, एंड सी और डी ये। तो आप ए बी कह देंगे स्लोप और सी डी कह देंगे स्लोप। लेकिन अगर आप नाम नहीं देते हैं तो आप यूँ लिख दें स्लोप ऑफ लाइन L1, यानी ये। ठीक है, L1 लाइन ये आ गई जो पहली दी हुई है, तो उसमें हमने y2 - y1 ओवर x2 - x1 का फॉर्मूला लगाया और ये स्लोप निकाल ली। फिर हमने स्लोप ऑफ लाइन L2 करके लिख दिया इसको, दूसरी लाइन को, यानी इसको। मैं बता रहा हूँ आपको, आप चाहे ए बी सी डी कह दें तो स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी डी कह देंगे। ठीक है, साथ M1 फिर और M2 करके लिख दें, नहीं तो आप इसको यूँ लिख देंगे, तब भी कोई मसला नहीं है। और इसको भी आप नाम दे सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू, यूँ लिख दें, स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू, यूँ लिख दें। ठीक है, उससे कोई मसला नहीं। अब दोनों का स्लोप निकाला, देखिए इसका स्लोप 6 आ रहा है, इसका स्लोप -1/12 आ रहा है। दोनों का स्लोप बिल्कुल अलग है, ना इन दोनों के अंदर बराबरी है कोई, और ना ही इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगा। प्रोडक्ट -1 तब आता है जब ये दोनों एक दूसरे का उलट हों और एक के बीच में माइनस का निशान भी हो, यानी कि ये 6 है तो यहाँ 1/6 आ जाए माइनस में, या ये -6 है तो यहाँ 1/6 आ जाए प्लस में, तो उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाएगा। अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो हम कह देंगे लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। बस आंसर आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह से हम इसका बी पार्ट कर लेते हैं। फिर हम लिख देंगे स्लोप ऑफ लाइन L1 और स्लोप ऑफ लाइन L2 करके हमने निकाला, ये -2/9 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। फिर वही बात आ रही है, आपके पास दोनों का स्लोप बराबर नहीं है, ना ही एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर नहीं आता। सो ये भी आपका आंसर नन ही आएगा, यानी कि तीसरी ऑप्शन जो है नन वाली वो आ जाएगी। तो ये 5 तक के क्वेश्चन हो गए। आगे छठा क्वेश्चन के माशाल्लाह बहुत पार्ट है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग में करते हैं। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।